कभी कभी अचानक से ही हम इतने बिज़ी हो जाते हैं, या आप ये बोलिए कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, क्या चाहिए और क्या हम ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ पिछले 5-6 महीनों में। समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। मैं यूट्यूब वीडियो बनाना कंटिन्यू करूं या अपना जो प्रोफेशन है उसी को अकेले लेके चलूं। ऑब्वियस ही बात है कि जब आप दो चीज़ों में कंसंट्रेट करते हो तो आप उतना इफ़ेक्टिवली नहीं दे पाते। कहते हैं कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, और एग्जैक्टली वही मैं कर रही थी। अपने टीचिंग के काम के साथ यूट्यूब वीडियो पैरेलली मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैं यहाँ भी 100% देना चाह रही थी और वहाँ भी, बट ये कैसे पॉसिबल है। थोड़े दिन पहले मैंने अपना एनालिसिस किया, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि दोनों को अगर मैं चाहूँ कि एकदम एक्सट्रीम में लेके जाऊँ, नॉट पॉसिबल है। दोनों ही मेरे शौक़ हैं, दोनों ही मुझे अच्छा लगता है, तो क्यों ना एक टाइम शेड्यूल बना लिया जाए। जो मैं टीचिंग करती हूँ वो मेरा 6 to 7 आवर्स का होता है, तो उसके अलावा मैं 2 आवर्स अपने यूट्यूब वीडियो के लिए दे सकती हूँ। जो 8 से 10 वीडियो मैं एक महीने में अपलोड करती थी, उसके बजाय मैं कोशिश करूँगी कि एवरी वीक एक वीडियो ही मैं अपलोड करूं, बट कंटेंट ऐसा रहे जिससे कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी ज़रूर हो। मैं प्रॉमिस तो नहीं करती कि एवरी वीक आएगा, बट मैं अपना 100% ट्राई करूंगी कि ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है इसमें मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूं। होप जिस तरह से आपने मुझे अभी तक प्यार दिया है वैसा ही आगे भी सपोर्ट करेंगे। इन वीडियो में से कुछ में टिप्स होंगी, कुछ में मेरे लाइफ के अपडेट होंगे, कुछ में मैनेजमेंट होगा, होम से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और कुछ में ऐसा भी होगा जिसमें मैं कुछ नया सीख रही हूँ, और या फिर मुझे आपसे कुछ बात करना है लाइव वीडियो में। लाइव वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता, ट्रू टू हार्ट है, जो भी मैं फील करती हूँ वही आपको बता देती हूँ। कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ फॉरगिव मी और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा कि हर किसी की लाइफ में थोड़ी बिज़ीनेस आ जाती है। बिज़ी भी वैसे होते हैं कि जो एक काम इम्पॉर्टेंट आप समझते हो उसके लिए टाइम तो निकल जाता है। शायद मेरा आलस ही था या फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई एम एक्सट्रीमली फॉर दैट, और सबसे ज़्यादा सॉरी इस बात के लिए कि मैं आपके इतनी प्यारी और जो आपने दिल से लिखी थी कमेंट, उसका रिप्लाई नहीं कर पाई। समहाउ आप बोल सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो कुछ लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 15 डेज़ में जब मैं अपने मायके गई थी, दैट टाइम आई हैव शेयर्ड फ्यू ऑफ द स्टोरी। आप बोल सकते हैं वही मेरा रियलाइजेशन टाइम था, जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ये मेरा शौक़ है तो मुझे पूरा कर लेना चाहिए। इतना ही मेरी तरफ से। कुछ टिप्स एंड हैक्स अगले वीडियो में आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड के भी वीडियो अपलोड कर सकूँ, आपकी कमेंट का मैं रेगुलर रिप्लाई कर सकूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो अगेन मैंने बोला ना कि कंसीडर कर लीजिएगा प्लीज़। बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को। कोशिश करूँगी कि अब आप लोगों से वेट ना करवाऊँ। स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो था, बहुत दिनों से मेरा घर ऐसे ही मेस पड़ा था। स्टार्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, बस यही था कि शायद आप बोल सकते हैं मेरा मेंटल स्टेटस ही सही नहीं था, नॉट दैट मच मोटिवेटेड। सभी के साथ होता है और कभी ना कभी ज़रूर होता है, मेरे साथ अभी ये हो रहा था। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना पूरा घर एक बार क्लीन कर लिया जाए, ऑर्गेनाइज कर लिया जाए जैसा मैं पहले रखती थी। हर एक कॉर्नर जहाँ पे सामान फैला हुआ था या फिर डस्ट थी, वॉट एवर द थिंग इज़, मैंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। टीवी यूनिट को सबसे ज़्यादा ध्यान इसीलिए दिया है क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि आते जाते हर बार यहीं पे ध्यान जाता है, और अगर कोई चीज़ फैली हुई है, मेस है, तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। बहुत दिनों के बाद मैंने ये काम किया, थोड़ी थकावट हो रही थी,
ऐसा नहीं कि घर का काम नहीं कर रही थी, डेफिनेटली आई डिड। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े जो मैंडेटरी थे, बट ये जो डेकोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का था, ये सब कुछ पेंडिंग में था। पहली बार मैंने ऐसा फील किया है, शायद सभी को होता है। आई हर्ड कि जब आप थोड़े डिप्रेस होते हो, ये हार्मोनल चेंज होते हैं, तो ये होता ही है। यहाँ पे किचन भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। सारा सामान बस निकाल के यूज़ करके और वापस रख देती थी। क्लीन नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, फिलिंग भी ठीक से नहीं हुई। थॉट कि इन्हीं चीज़ों को आज मैं जैसे पहले करती थी, कुकिंग करते करते मैनेज कर लूँ। थोड़ी एनर्जी आई है। ऑब्वियसली ये एक दिन का रिज़ल्ट नहीं है। जो 15 दिन का मैंने ब्रेक लिया, आई मीन टू से ब्रेक तो मेरा वैसे 5 महीने का हो गया यूट्यूब से। 15 दिन का ब्रेक मतलब जो मैं मायके गई थी, काफ़ी हेल्प किया। मूड चेंज हुआ। पेरेंट्स से फ़ेस टू फेस बात करना, फ़ोन पे बात करना टोटली अलग होता है। तो आप बोल सकते हैं ये मेरा एनर्जी बूस्टर था। वहीं से मैं एनर्जी लेके आई हूँ। खाने में भी मैंने थोड़ी सी वैरायटी लाई है। क्या हो रहा था कि जब आप किसी चीज़ में मन नहीं लगता ना, तो शायद उस काम को करने के लिए आपको टाइम भी नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट। बस अब मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। आपको अपडेट देती रहूँगी। आई मीन टू से रेगुलर वीडियो डालती रहूँगी। ये चौथी या 5वीं बार सेम चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू बैक। आई मीन टू से ऑल योर कमेंट्स। वही एक ज़रिया है जिससे हम बात कर सकते हैं। अपने खाने पे भी मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। आई मीन टू से एनर्जी जिससे मिले। प्रोसेस फूड की जगह घर पे बना हुआ ताज़े फ्रूट्स एसेट्रा। बारिश में मैं जहाँ रहती हूँ, बारिश ऑब्वियसली शुरू हो चुकी है, तो इतना सब्जियाँ वगैरह तो बहुत नहीं आती हैं। पता ही है बारिश में थोड़ी कम हो जाते हैं, बट घर में जैसे स्प्राउट हो गया है ना, चीला वगैरह आपने बना लिया, प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, कोशिश कर रही हूँ। इनटेक वाटर का ज़्यादा लीजिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने शायद की थी। बहाना था कि मैं बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है खुद के लिए, बट इन्हीं सारी चीज़ों ने शायद मेरे थोड़ा माइंड को आप बोल सकते हैं कि डिप्रेशन में डाल दिया था। आप लोगों के साथ ये चीज़ रिपीट ना हो, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी बोल रही हूँ दिल से, ट्रू टू माई हार्ट। चीज़ें थोड़ी भी अगर गंदी होती हैं ना, साफ़ सुथरी चीज़ें दिखती हैं तो मोटिवेशन होता है। वहीं अगर कोई डस्टी चीज़ है, गंदी है, आप यकीन मानिए ना, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती हैं। हर पॉसिबल मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं वॉश कर लूँ। ये वीडियो आपको एक दिन में दिख रहा है, बट आई ट्राइड इट फॉर 4 to 5 days, और ये टाइम मैंने अपने लिए डिसाइड किया था, और उसी में मैंने इन सब को क्लियर कर लिया। अपना जो मंथली ग्रॉसरी से लेके आटा पिसवाने से लेके मैंने सब कुछ मैनेज किया है। बॉक्सेस भी मैंने क्लीन किया है। मतलब समझ जाइए कि जो दिवाली होती है ना, वो मेरी यहीं से शुरू हुई है। सब कुछ ऑर्गेनाइज इसलिए कर रही हूँ कि जो पिछले 5-6 महीनों में किया मैंने, हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले कर देना, टाल मटोल करना, वो मैं दोहराना नहीं चाहती थी। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने DIY के नाम पे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रखी थी। स्पेस भी जा रहा था, कचरा भी था। तो अभी डिसाइडेड कि नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, आई विल जस्ट थ्रो देम अप। स्पेस खाली होगा, थोड़ी जगह मिलेगी, तो आई विल गेट स्पेस एंड टाइम कुछ अच्छा करने के लिए। आप भी उतना ही कीजिए जितना ना टाइम परमिट करता है। या तो शेड्यूलिंग कर लीजिए, है ना, कि 2 घंटे मैं DIY करूँगी, 2 घंटे किचन में जाएगा, 2 घंटे क्लीनिंग में। ये चीज़ मैंने बहुत पहले फॉलो की है, बीइंग अ मैनेजमेंट लाइन का पर्सन। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ, शायद मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। डॉक्टर के पास मैं तो नहीं गई कि हाँ मुझे डिप्रेशन है या समथिंग लाइक दैट, बट मैंने कोशिश की कि खुद से मोटिवेट रहूं। ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी एनर्जी वापस बूस्टअप हो जाए। तो उन सब का एक ही आंसर मिला, जस्ट क्लीन इट अप एंड ऑर्गेनाइज इट। हर पॉसिबल जगह पे जो भी सामान बिखरा था उन सब का स्पेस बनाया, चीज़ों को जगह रखा, दिन के रूटीन जो मेरा था उसको बैक लाया। पढ़ाई छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरा जॉब है ना, टीचिंग, तो उसको भी मैं मैनेज कर रही थी। उसमें भी मैं एनर्जी लेके आई
क्योंकि जिस तरह से पहले एकदम मैं चहक के और एकदम खुशी से पढ़ाती थी वो शायद नहीं रह गया। वॉक भी थोड़ी सी बीच में कम हो गई थी, आप बहुत अपडेट भी नहीं देख रहे होंगे। सो उन सबको बैक में लाने में मुझे थोड़ा सा मतलब बैक टू ट्रैक जिसको बोलते हैं ना, टाइम लगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट आए तो सही, वो इम्पॉर्टेंट है। पिछले 5 महीने 6 महीने मैं भूलूंगी नहीं, हमेशा रहेगा कि काइंड ऑफ मैंने ये कहाँ लूज़ कर दिए मुझे ही नहीं पता। ऐसा मैंने आई डोंट नो किसी के साथ शायद देखा भी नहीं था, इसलिए मैंने किसी के साथ एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं किया। आप लोग अगर कोई भी इस दौर से इस तरह से गुजरे हों तो अपने एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद मैं उससे और कुछ सीख सकूं और आगे ऐसा ना हो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन डॉक्टर नहीं हो सकता है ना। आज मन अच्छा नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाएं। आज एनर्जी नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाएं। तो कई बार मेडिटेशन, आपस में बात करना, शेयर करना, यही चीज़ें जो होती है ना लाइफ में मोटिवेशन दे देती हैं। एनर्जी जो फिज़िकल है ना, उससे ज़्यादा मेंटल ड्रेन होती है जब हम खुश नहीं होते हैं, या फिर जस्ट ऐसे रैंडमली पता नहीं होता कि आगे करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट वाला जो है ना, जब वो नहीं पता होता है तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिन का टाइम टेबल बनाना, एक रूटीन बनाना, और यहीं से आपके साथ मैं अपना एक नया रूटीन बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन भी मैंने शुरू किया है, जैसा पहले करती थी। शेयर करूँगी बहुत ही जल्द। टेक केयर एंड बाय बाय।